हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शकुंतलम एकेडमी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को याद कर लिए होंगे, बिकॉज उनका यूज़ पढ़ने वाला है आज की क्लासेस में जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब आज हम लोग शुरू करेंगे लॉगरिदम्स या फिर लॉगरिदमिक फंक्शंस को। तो चलिए देखते हैं लॉगरिदम क्या है। हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं जब टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो लॉगरिदम को हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरह से, log a टू दी बेस b। इस तरह का कुछ क्वांटिटी लिखा होगा तो आप समझेंगे कि ये log लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपको a दिखाई दे रहा है, दिस a इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट। इस a को कहेंगे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ log। और ये नीचे में जो क्वांटिटी आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉग। और इनको रीड करेंगे कुछ इस तरह से, रीड एज, कैसे पढ़ना है आपको, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b। चलिए अब समझते हैं कि इस लॉग का मीनिंग क्या है। देखिए इस तरह से अगर कोई क्वांटिटी लिखा हुआ होगा, इसकी कुछ वैल्यूज आपको गिवन होंगी या फिर उसको वैल्यूज को आपको निकालना होगा। मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू जो है आपको x गिवन है या फिर x आपको निकालना है। तो ये क्या कह रहा है, इनका मैथमेटिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग, उसको समझिए। यहाँ पे हम लिखेंगे मैथमेटिकली लॉग की जो वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ, इस पूरे क्वांटिटी की बदले में मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू log a टू द बेस b। ये जो x आप देख रहे हो, इस x को हम लोग बोलेंगे वैल्यूज ऑफ लॉग, वैल्यू ऑफ लॉग। अब ये निकलता कैसे है, क्या है मैथमेटिकल मीनिंग, तो हम समझेंगे द वैल्यू ऑफ लॉग इज सच अ नंबर which when raised to the power of base then it becomes equal to its argument। ये मैंने स्टेटमेंट में बोला, अब इसको हम समझेंगे कैसे। ये जो log की जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को इसके बेस के पावर में आप लोगे तो ये इसके आर्गुमेंट्स के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको लिखा हुआ log की वैल्यू x, तो x को अगर हम b के पावर में लेते हैं तो इसको लिखेंगे b टू दी पावर ऑफ x। इसका मतलब हुआ कि मैं जो log की वैल्यू थी उस वैल्यू को बेस के पावर में लिया हूं। अब ये जो क्वांटिटी है इक्वल्स हो जाएंगे इनके आर्गुमेंट के a। अब यहां से log वाली जो टर्म है वो कम खत्म होगी। अब ये कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप का चीज बन गया, कुछ पावर वाला टर्म बन गया। यही है इनका मैथमेटिकल मीनिंग कि वैल्यू ऑफ log इज सच अ नंबर व्हिच व्हेन रेज्ड टू द पावर ऑफ बेस देन इट बिकम्स इक्वल टू इट्स आर्गुमेंट। काफी सिंपल था। मैथमेटिक्स में हमें लॉग तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, बट फिजिक्स में हमें जितना यूज पढ़ने वाला है लॉगरिदम चैप्टर्स का कुछ पोर्शंस, सिर्फ हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आपको कुछ लिखा रहे लॉग तो आप उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ आर्गूमेंट्स के बदले में 1000 और बेस के बदले में आपको लिखा हुआ है 10, और आपसे कहा जा रहा है इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लॉग की वैल्यूज वही होंगी जिस वैल्यू को आप उसके बेस में लोगे तो उसके आर्गुमेंट्स के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल, अभी हमको मालूम नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि इस जो क्वेश्चन मार्क उसे हम कुछ सपोज कर लीजिए, x कर लीजिए। तो हम मान लेंगे 10 टू द पावर ऑफ x, इसके बदले में मैंने x मान लिया। तो 10 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1000। और यहाँ से आप क्या करोगे, 10 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स लिख सकते हो 10 टू द पावर 3। दिस इम्प्लाइज, जब आप कंपेरिजन करोगे दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3। तो काफ़ी सिंपल था। इस क्वेश्चन को तो हम लोग ओरली भी कर सकते थे कि 10 के पावर में हम ऐसा कौन सा नंबर लेंगे ताकि वो 1000 के इक्वल हो जाएगा। 1 लेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि 10 ही रह पाएगा, 2 लेंगे तो 100 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से लॉग की डेफिनेशन को हमने समझा कि लॉग की डेफिनेशन क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल हम और लेते हैं, log a to the base 2
इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ ए। कैसे निकालेंगे? आपको मैंने बताया है कि जो लॉग की वैल्यू होगी ना उसको बेस में लेना है। तो चलिए इसको लिखते हैं 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू, देन इट बिकम्स इक्वल्स टू इस आर्गूमेंट, तब ये आर्गूमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो काफ़ी सिंपल था डेफिनेशन, हम देख लिए। अब इसमें देखेंगे लॉग की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को कि लॉग कितने तरह के होते हैं। देखिए जनरली जो लॉग है वो होते हैं 2 तरह के, लेकिन लॉग आप अपने मन से डिफाइन कर सकते हो। कभी इसका बेस 2 होगा, कभी इसका बेस 10 होगा, कभी इसका बेस कुछ और नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन जो हम लोग यूज़ करेंगे फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में, वहाँ पे 2 तरह की हम लॉग को यूज़ करते हैं जनरली। एक होता है लॉग हुज बेस इज ई। अब ये पूछोगे कि ई क्या है, हम आपको बताए थे ई को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.71। तो हम एक बार लॉग वो होगा जिसकी बेस क्या होगी, ई होगी, और एक लॉग वो होगा जिसका बेस क्या होगा, 10 होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं दोनों को बारी बारी से। पहले हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ लॉग के बारे में। आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग लिखेंगे। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग। एक लॉग वो होगा जिसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। तो हम लिखेंगे लॉग हुज बेस इज 10। सेकेंड लॉग वो होने वाला है जिसका बेस क्या होने वाला है, ई। तो लिखेंगे लॉग विद बेस ई। इसी चीज़ को एक और चीज़ से दिखाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ln। अगर कहीं ln लिखा हो या फिर log विद बेस ई लिखा हो तो दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। इसको रीड करेंगे log विद बेस 10, log विद बेस ई। और जो आप ई देख रहे हो वो हम लिख देते हैं ई की वैल्यू होती है 2.71। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है लॉग ई की वैल्यू, ठीक है। और ये है एक्सपोनेंशियल नंबर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं पहले। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर कभी भी लॉग लिखा हो इस तरह से लॉग, और यहाँ पे मेंशन ना किया हो कि यहाँ पर 10 होगा या फिर ई होगा, तो आपको खुद से एज्यूम करना है कि यहाँ पर 10 होगा। अगर लॉग लिखा हो उसका बेस ना लिखा हुआ हो तो आपको एज्यूम करना है कि लॉग है जिसकी बेस क्या है, 10 है। तो कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से कुछ लिखा हो तो आपको खुद से एज्यूम कर लेना है कि कुछ इस तरह का चीज़ होने वाला है। इस तरह का 2 चीज़ें हमें यूज पड़ती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ लॉग है। लेकिन लॉग को तो आप बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हो। बेस आप बदल लोगे हर बार तो अलग अलग तरह के लॉग हो जाएंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन हम लोग को 2 तरह का लॉग जनरली यूज पड़ते हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे देखें हैं। चलिए अब होता क्या है कि कभी आपको यूज पड़ जाएगा लॉग ई से लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा केमिस्ट्री में भी यूज पड़ता है, काफ़ी जगह चैप्टर्स वगैरह में, केमिकल काइनेटिक्स में यूज पड़ जाने वाले हैं। फिजिक्स में तो खैर यूज पड़ते ही रहता है। तो देखिए अगर आपको कभी कन्वर्ट करना हो लॉग ई को, लॉग हुज बेस इज ई, किस में, लॉग 10 में, लॉग हुज बेस इज 10। तो करना क्या है, आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ई वाला जो है सो लॉग 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये सब चीज़ का प्रूफ तो आपको मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे ही, लेकिन फिजिक्स वालों के लिए चाहो तो कर भी सकते हो, लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमें क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सीखेंगे कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज़ सीखने से पहले हम कुछ कुछ चीज़ जान लेते हैं कि कुछ कुछ
लॉग की वैल्यूज़ को। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट बना करके लिख लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा इसको। ये चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में भी यूज़ पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में भी यूज़ पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से कह दिया हूँ, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा यूज पढ़ते हैं आप लोगों को। जब आप लोगों को log 2, 3, 5 की वैल्यूज याद होंगी तो ऑलमोस्ट आप सभी नंबर्स के log निकाल सकते हो। देखो होगा क्या, अगर ये log 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका बेस क्या है, 10 है। तो 10 के पावर में हम ऐसा कौन सा नंबर ले ताकि वो 2 के इक्वल्स हो जाए। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट ना, कि निकालना तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि हम लोग 10 के पावर में ऐसा कौन सा नंबर लेंगे। इस सब का निकाला जाता है, या तो आप कैलकुलेटर से हेल्प से निकाल सकते हो या फिर टेबल की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है जी। लेकिन हम लोग को ये यूज़ पढ़ने वाला डायरेक्ट, इसलिए हम इसकी वैल्यूज़ को याद रखेंगे। और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.47 और log 5 की वैल्यू होती है 0.69। ये सारे चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अगर इनको याद नहीं रखोगे तो आगे आपको पता चलेगा कि कैसे डिफ़िकल्टी होती है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग की। तो पहले इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या फिर लॉगरिथम। तो चलिए हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी इजी है, आसानी से समझ में आने वाली है। देखिए अगर आपको लिखा हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, log m इंटू n। क्या है, log m इंटू n मीन्स log का जो आर्गुमेंट है वो प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप में है। m और n दोनों प्रोडक्ट किए हुए हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे, इनको आप लिख सकते हो log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टीज है या फॉर्मूला कर सकते हैं, याद रखना है। इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मालूम है log 3 की वैल्यू, log 2 की वैल्यूज, log 5 की वैल्यू, लेकिन आपको log 6 की वैल्यू नहीं मालूम है, आपको log 15 की वैल्यू नहीं मालूम है, log 3 की नहीं मालूम है, log 3 की मालूम है, log 15 की नहीं मालूम है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में हमको log 15 की वैल्यू यूज पड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज हेल्प करेगा। कैसे, देखिए log अगर 15 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं log 3 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी कहता है अगर आर्गुमेंट प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई किया हुआ हो, तो दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। log को कर दीजिए तो हो जाएगा log 3 प्लस log 5। अब ये काफ़ी सिंपल लग रहा है, पूछिए क्यों, क्योंकि हमें log 3 की वैल्यू मालूम है, log 5 की वैल्यू हमें मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का नहीं हो जाने वाला है। देख लीजिए ध्यान से, log 3 की वैल्यू हम रखेंगे 0.47 प्लस log 5 की वैल्यू कितना रखेंगे 0.69 और इस तरह से ये क्या आ जाएगा 1.16। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यू आपको नहीं मालूम हो उन सारी चीज़ को आप निकाल सकते हैं। ये तो हम एक निकाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, log 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद log 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एज ए होमवर्क हुआ कमेंट करना है कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। चलिए कैसे होगा, बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज़ के लॉ के बारे में, जो है बस जो यहाँ पे उसको हम सिंपल हटा करके जो प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है, इस प्रोडक्ट टाइप रिलेशन को क्या कर देंगे, डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो m इंटू n लिखा हुआ है, इसके बदले में हम लिखने वाले हैं m बाई n। ये हो जाएगा आपका m अपॉन n, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो प्लस साइन, ये प्लस हट करके यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, ठीक। log m बाई n लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो log m माइनस log n। क्लियर, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड थी।
प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, जब जब क्वेश्चन में हमको यूज पड़ेगा जिस प्रॉपर्टीज़ का, हम वो प्रॉपर्टीज़ यूज करने वाले हैं। इसीलिए प्रॉपर्टीज़ को बड़े अच्छे से समझना है कि क्या है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। log m टू दी पावर n, अगर आपका आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर हो, ऐसा समझ लीजिए, तो करना क्या है, सिंपली इस नंबर को एक फैट मार करके आगे उल्टा दीजिए, बाहर निकाल लिए इसको। ये क्या हो जाएगा, n log m। बातें समझ में आई? अगर log के पावर में कोई नंबर हो तो आपको क्या करना है, उसको बाहर निकाल लेना है और इस तरह से लिख देना है। काफ़ी सिंपल था। तो ये हो जाएगा आपका n log m। जो भी पावर में नंबर होगा उस नंबर को बाहर निकाल लीजिए और सिंपली वो log लिख लीजिए। अगली जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज नंबर 4, ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इस वाली प्रॉपर्टीज से। देखिए कैसे, अगर कुछ इस तरह का चीज़ लिखा हुआ हो log n/m, अभी क्या था m/n, हम क्या लिखे n/m, तो आप इसको लिख सकते हो -log m/n। जब इसको आप उल्टा कर रहे हो तो ये क्या होगी, माइनस साइन लगाना होगा। छोटा सा है, काफ़ी इजी है। देखिए कैसे होगा ये। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे तो कैसे इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। आप तो इसको लिख सकते हो ना, log n/m है आपका गिवन, तो इसको लिख सकते हैं log m/n टू दी पावर -1। -1 का मतलब क्या होता है, इनवर्स, उल्टा कर देना उस चीज़ को। अब आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम है कि अगर log के आर्गुमेंट में कोई नंबर हो तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज पड़ रही है, बिल्कुल। तो आप इस -1 को क्या करोगे, आर्गुमेंट के पावर में है, इसको आप करिए बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो जाएगा -1 इंटू log m/n, और इसको सिंपल में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं log m/n। तो वही चीज़ है, जब जहाँ पे जो यूज पढ़ने वाला हम लोग उसको यूज कर लेंगे। इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करना है। वो एग्जांपल है log 27 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। काफ़ी इजी है। कैसे कर सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं log 3 टू दी पावर 3। तब कैसे करेंगे, इस 3 वाले को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 3। ओके जी। अब क्या करने वाले हैं इसको, अब लिख देंगे log 3 इंटू log 3, और यहाँ से क्या कर सकते हैं 3। log 3 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 0.47। वैल्यू पुट कर दीजिए 0.47। क्या ये इजी हो गया कि नहीं हो गया, काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, आप देख सकते हो log 27 की वैल्यू तो आपको मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने log 27 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। और ये जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 1.41। तो इस तरह से हम लोग log की प्रॉपर्टीज़ के मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अभी तक जो फंक्शंस पढ़े हैं, जो लॉग पढ़े हैं, जो ट्रिगो पढ़े हैं, उनके ऊपर, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। तो इसको हम इरेज करेंगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर समझेंगे उनको। आइए अब हम लोग फंक्शंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ताकि हम लोग 2-3 लेक्चर से जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से समझ पाएँ। हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर 3 एंड gx इज इक्वल्स टू log x। हमें 2 फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन है f ऑफ x, और जो सेकेंड फंक्शन है वो है g ऑफ x। और वो फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, वो कुछ इस तरह से लिखा गया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू log x क्यूब। और जो सेकेंड फंक्शन है g ऑफ x, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू log x। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसका मतलब हुआ इसमें से एक भी सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस है, देख लेते हैं क्या होता है। पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है हम वहाँ से प्रोसीड करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, क्योंकि अभी असाइनमेंट तो आप लोग को दे नहीं सकते हैं,
PDF में दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, इसीलिए हम क्वेश्चंस को लिखेंगे जब तक लॉकडाउन है तब तक। उसके बाद क्लासरूम में आएंगे तो फिर तो असाइनमेंट आप लोगों के पास रहेगा ही। चलिए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी पावर 3 है। हम आपको बताए थे कि लॉग के आर्गूमेंट का पावर कुछ हो तो उस पावर को क्या करेंगे, हम सिंपली बाहर निकाल लेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस 3 को हम करेंगे क्या, बाहर निकाल लेंगे। तो 3 इंटू लॉग एक्स, हाँ जी ठीक है। और एक चीज़ आप देख सकते हो कि log x की वैल्यू क्या है, gx है। तो आप इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर सकते हो, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इंटू जी ऑफ x। अब इस रिलेशन को उठाइए और मैच कीजिए कि किससे मैचिंग हो रही है। क्या इससे मैच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बी नंबर से 3 f ऑफ x इक्वल्स टू जी ऑफ x, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू है 3 इंटू जी ऑफ x। इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो काफ़ी सिंपल था। जब तक हम लोग इस लॉग को नहीं जानते फिर इस चीज़ को मारना पॉसिबल नहीं था। काफ़ी इजी क्वेश्चन सब है, फिर देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को राइट डाउन करने वाले हैं। तब तक आप इसको लिख लीजिए, समझिए, और कुछ दिक्कत लगे तो हमको कमेंट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या है। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है f ऑफ x इक्वल्स टू cos x प्लस साइन एक्स। अब ये सब काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई है हम लोगों के लिए, तो ज़्यादा इसमें टाइम ना लगाएं, सीधा इसको लिख लेते हैं cos x प्लस साइन एक्स। क्या कर रहा है आपको, फाइंड f ऑफ पाई बाई 2, मीन्स फंक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कहाँ पे, पाई बाई 2 पे। ये जो पाई बाई 2 आप देख रहे हो ये क्या है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं, इनपुट वैल्यू है। क्या है, इनपुट वैल्यू, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इनपुट वैल्यू पाई बाई 2। तो फंक्शन क्या करेगा, मशीन की तरह वर्क करेगा, इसमें इनपुट वैल्यू देंगे, आउटपुट जनरेट करेगा। कीजिए, जहां जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है हर जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एज पाई बाई 2 वी विल गेट f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। और ये जो पाई बाई 2 देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। आप लोग हम पढ़ाए थे एंगल का कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, देन दिस बिकम्स 0। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। और इस तरह से आपको क्या आंसर आ जाने वाला है, 1। तो काफ़ी सिंपल था, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यूज पड़ा है, कुछ फंक्शन का, कुछ एंगल कन्वर्जन का, कुछ ट्रिगो का, और इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 10th लेवल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, मीन्स आपका फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। मैंने सिंपली इसको राइट डाउन कर लिया। देन फाइंड f ऑफ 2। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काफ़ी किए हुए हैं, फिर भी ठीक है। आपको करना क्या है, जब भी हम सॉल्यूशन कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। खुद से बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो समझिए, ऑन करके रिज्यूम करके कि क्यों समझ में नहीं आया, फिर ट्राई कीजिए। चलिए, हमें कहा जा रहा है कि फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कहाँ पे, f ऑफ 2 पे। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, मीन्स एक फंक्शन के अंदर में फिर एक से फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या करना होता है, इनर वाले फंक्शन को कैलकुलेट करना होगा। तो इनर फंक्शन का काम हम पहले ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म कीजिए, फिनिश कीजिए। तो पहले हमको निकालना होगा f ऑफ 2। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, अब ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगा 11। कैसे, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया और इस तरह से हमको 11 वैल्यू मिल गई। अब हमको f ऑफ 2 की वैल्यू मालूम चल चुकी है और ये कितनी है, 11। अब हमको बाहर वाले फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए, अब हम लिखेंगे f ऑफ 2, और आपको मालूम है इनर वाले फंक्शन की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल्स टू 11। तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 11, और ये क्या बन जाएगा, देखिए 4 इंटू 11, बिकॉज जो हमारा डिफाइन किया गया है 4 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स के बदले में मैंने 11 पुट किया प्लस 3, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 47। तो काफ़ी सिंपल था ये चीज़ें।
अगर अच्छे से वीडियोस को देखते हैं तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल से है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर रहा है, tan 15 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या बात आ गई, tan 0 डिग्री मालूम है, 30 डिग्री मालूम है, 45 डिग्री मालूम है, 60 डिग्री भी मालूम है, 90 डिग्री भी मालूम है, लेकिन 15 डिग्री तो मालूम नहीं है, ये याद नहीं किया गया है। फिर कैसे निकालेंगे, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगाना पड़ेगा निकालने के लिए, ठीक है निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़े हुए हैं और उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के हेल्प से tan 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो tan 15 डिग्री है, क्या आप इनको ऐसे लिख सकते हो, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। 45 में से हम 30 माइनस करेंगे तो 15 ही बचेगा। आप बोलोगे हम ऐसे क्यों लिखें, हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, जिस तरह से मर्जी है वैसे लिख लो, ठीक है जी। अब आप पूछोगे कि हम 45, 30, 60, 45 के टर्म में क्यों लिखे हैं, इनके टर्म में हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 60 डिग्री की वैल्यू पता है। तो अगर कुछ ऐसा टर्म आए जो हमें नहीं मालूम हो तो उसको लिखिए किसी और के टर्म में जो आपको मालूम हो। जैसे यहाँ पे हमको 45 डिग्री मालूम था, 30 डिग्री मालूम था, जब एक बार इसके टर्म में लिखा जाएगा ना तो उसका हम कुछ फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम आप लोगों से पूछेंगे फार्मूला, कि पिछली क्लास में जब हम फार्मूला दिए थे याद करने के लिए, याद किए हो कि नहीं याद किए हो। क्लास में रहते तब तो मज़ा आता आज, नहीं क्लास में तो हो नहीं, ठोकाओगे नहीं। चलो देखो क्या होगा, tan a माइनस बी की फार्मूला होती है tan a, तो यहाँ पर a के बदले में क्या है 45 डिग्री, मान लीजिए ये a है और ये b है, tan 45 डिग्री माइनस tan b, तो tan b के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो यहाँ पे करेंगे 1 प्लस tan a कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो कीजिए 45 डिग्री tan 45 डिग्री इंटू tan b, तो tan b के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं tan 30 डिग्री। अब आप बताओ हमको, अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम होता तो हम ये लिख पाते, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला वगैरह को याद रखिए, ठीक है, कि जब आपके पास हथियार ही नहीं होगा, औजार ही नहीं होगा तो लड़ोगे कैसे, काम कैसे करोगे, है ना। और tan 45 डिग्री की वैल्यू सब किसी को पता है, होती है 1 माइनस tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये चीज़ें में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 1 प्लस, तो 1 प्लस फिर से 1 इंटू 1/√3। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने के बाद हो जाएगा √3 माइनस 1 ऊपर में अपॉन √3, ये हमारा न्यूमरेटर बन गया। और ये क्या बनने वाला है √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये मेरा डिनोमिनेटर में बन गया। और यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, मिल जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ऑप्शन को हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो इससे मैच करेगा। ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, जस्ट चिल। करना क्या है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए रेशनलाइजेशन, जब कभी भी आपकी आंसर मैच नहीं कर रहा हो ऑप्शन से और वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट हो तो क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कीजिए इसको, तो रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 माइनस 1 से डिवाइड। अब ये क्या बन गया, समथिंग समथिंग, इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1। तो इस तरह से हमको क्या मिलने वाला है देख लीजिए। इसका स्क्वायरिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा माइनस 2ab होता है तो 2√3 कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद क्या जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर के लिए हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे
3 और +1 4, तो 4 माइनस 2√3/2 कॉमन निकाल के काट दीजिए 2 से, तो क्या बच जाएगा 2 माइनस √3। अब चेक करो क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मैच कर रहा है, एंड दैट इज योर आंसर नंबर 1। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकालोगे? जब फॉर्मूला याद होगी तब ना, इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला वगैरह को याद रखो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू, और हमें ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ इस तरह से ऑप्शन है। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग है। मैं आपको फॉर्मूला याद करने के लिए इतना प्रेशर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बिना आप फॉर्मूला याद किए हुए क्वेश्चन को बना नहीं सकते हो, इसीलिए हम जानबूझ के फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आपको दिए हैं, सो डैट कि आपको फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस पता चले और आप याद कर सको उसको। देखिए है क्या, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा है। इसका मतलब ये डबल एंगल सिंगल एंगल का खेल होने वाला है। क्या है? थीटा और 2 थीटा का टर्म में रिलेशन है, और इस तरह की हमने पिछली क्लास में आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, और वो फॉर्मूला था क्या कि cos 2 थीटा, याद कीजिएगा, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी क्या है, डबल एंगल सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गया। या फिर अगर आप इधर से इधर यूज करोगे तो आप बोल सकते हो पावर रिडक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, इधर पावर हो गया 1, है ना, cos की पावर देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप इधर से इधर यूज करोगे तो पावर घट रही है, और इधर से इधर यूज करोगे तो आपकी एंगल का जो है सिंगल एंगल कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद होनी चाहिए आपको। इसके बाद एक और था, लेकिन हमको यूज कौन सा करना है, साइन वाला, साइन वाला, कॉस वाला, कॉस वाला। मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं उसका हम यूज नहीं करेंगे, तो इसको आप भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। अभी आपको सिर्फ मतलब इससे है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ले आइए, इस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ से जो 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आपको निकल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसानी से बन सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है, साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी। इसके एंगल में ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी। आप लोगों का काम क्या है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, बन रहा है अच्छी बात है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है। अगर बाय द वे नहीं बन रहा है तब आप वीडियो को फिर से ऑन करके देखिए कि क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप ए प्लस बी देख रहे हो, कुछ याद आ रहा है पिछली क्लास जब हम लोग आपको बताए थे कि अगर एंगल में ए प्लस बी हो, सी प्लस डी हो, इस तरह से कुछ टर्म में हो तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखने के लिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए इंटू, और साइन ए प्लस बी के लिए यूज करेंगे हम लोग साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अगर पिछली क्लास नहीं देखे हो तो पहले पिछली क्लास का लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे मूव कीजिए। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी प्लस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए है और साइन बी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए ठीक है, उठा लीजिए इसको, तो लिख देते हैं सिंपल साइन ए, उसके बाद आ जाएगा आपका कॉस ए, फिर हो जाएगा आपका साइन बी। कोई ऑप्शन मैच किया जी? कोई ऑप्शन मैच नहीं किया।
तो क्या करना पड़ेगा, कुछ और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखती ये वाला पार्ट तो मैच कर गया, साइन स्क्वायर ए कॉस बी कौन सा है, सब में साइन स्क्वायर ए कॉस बी, साइन स्क्वायर ए कॉस बी, साइन स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, मतलब ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। हाँ जी, अभी इस दोनों में से एलिमिनेट करना है, बहुत ईजी है। पिछली क्लास अगर याद होगी तो आपको बताया था मैंने कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जाकर के अपने कॉपी में चेक कीजिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, साइन के एंगल में ए है, कॉस के एंगल में भी ए है, तो कहीं ना कहीं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मेट आ गया। बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो चीज़ क्या है, 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए गौर से, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलोगे क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम इस फॉर्मूला पे लाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। आपके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला याद है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए आपके दिमाग में नहीं आया। प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किए हो, छेड़छाड़ किए हो तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के ओवरऑल वही चीज़ रहेंगी। अब ये चीज़ें क्या हो गई, देखिए ध्यान से, इस वाले टर्म को आपको देखना है गौर से। 2 साइन ए कॉस ए, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मेट नहीं आ गया। अब इन पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 2a, ठीक है। अब बन जाएगा आपका, कैसे बनेगा वो देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस बी प्लस ये बात तो रह चुका है, तो 1/2, तो 1/2 इंटू, अब इस टर्म के बदले में हम क्या लिखेंगे, साइन 2a, तो साइन 2a इंटू साइन b, साइन b। अब कीजिए ऑप्शन मैच, बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 1/2 साइन 2a साइन 2a साइन b, इसका मतलब हमारा क्या हो सकता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इसमें हम लोग 2 बार फॉर्मूला यूज किए हैं, एक बार यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए हैं और एक बार जो है सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आपको फॉर्मूला याद होगी तो, इसलिए फॉर्मूला पहले याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, इसमें कह रहा है माइनस साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन दिया हुआ है, हमको ऑप्शन को चेक करना है और बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसके इक्विवेलेंट है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कॉस π/2 प्लस थीटा। आप लोग तो हम बताए थे, अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी, π/2 से ज़्यादा होगी, तो कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर 90 डिग्री, ये π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा, तो हमको करना क्या है, कॉस को कन्वर्ट कर देना है साइन में, याद किए थे, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन। और ये भी हम आपको बताए थे क्वाड्रेंट के बारे में कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, उसके लिए बताते CAST, कास्ट सिस्टम, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं, कॉस जो है π/2 प्लस थीटा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको मालूम होता है कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसीलिए हमको देना पड़ेगा माइनस साइन, तो माइनस कॉस को कन्वर्ट कर देंगे साइन में, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है 90 के टर्म में, π/2 का मतलब होता है 90, तो ये 90 के टर्म में लिखा हुआ इसलिए कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में। और इसको आपको भूल जाना है, भूल गए, क्या बन जाएगा ये, माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माइनस साइन थीटा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल इसका आंसर है ही। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा या नहीं होगा। कॉस π/2 माइनस थीटा, तो लिखो यहाँ पे कॉस π/2 माइनस थीटा, क्या करेंगे, π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम मतलब किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव,
दैट्स वाई यहाँ पे प्लस साइन देंगे, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एंड जस्ट फॉरगेट दिस, फॉरगेट कर जाइए। क्या बचा? थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो उसका हमको आंसर आ रहा है प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? माइनस साइन थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं होगा, इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी के लिए, आ जाइए। तो मैं यहीं पे ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करूंगा। क्या है? साइन थीटा माइनस पाई। कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई है, लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस पाई, उलट फेर दिए हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन माइनस बाहर निकाल लीजिए, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। आप इसको कुछ मान ना लीजिए, अल्फा बीटा गामा जो माने सो मान लीजिए। साइन के एंगल में अगर निगेटिव होगा, ध्यान से सुनिए बात को, अगर साइन के एंगल में निगेटिव है तो उस निगेटिव साइन को बाहर निकाल लेते हैं, तो जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। एक बात को गौर से फरमाइएगा, चूंकि कॉस वाला जो है इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हम आपको बताए थे निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि आपका जो रोटेशन है ना वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा है? क्लॉकवाइज। और पॉजिटिव साइन दिखाता है कि आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए सिर्फ कॉस की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और कॉस के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके एंगल के अंदर में अगर निगेटिव साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, उस माइनस साइन को आपको क्या करना है? बाहर निकाल लेना है। अगर यहाँ पे tan रहता और माइनस साइन होता तो हम माइनस साइन को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। बट अगर यहाँ पे कॉस होगा और यहाँ पे माइनस साइन होगा तो कॉस क्या करता है? माइनस साइन को खा जाएगा, चबा जाएगा, मतलब कॉस की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आएगी। तो कॉस के केस में माइनस साइन को हम बाहर नहीं निकालेंगे और साइन के केस में इस माइनस साइन को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब ये बन गया हमारा सिंपल चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी करते रहते हैं। क्या करेंगे? इसको माइनस, देखिए साइन है, इसका एंगल है पाई माइनस थीटा, मतलब कि 180, पाई मीन्स 180 के टर्म में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? इसको साइन का कन्वर्जन होगा? नहीं होगा। 90 के टर्म में रहेगा तो कन्वर्जन होगा, 180 के टर्म में नहीं होगा, तो साइन आ जाएगा साइन के टर्म में ही, तो साइन के टर्म में ही। और इस वाले को भूल जाइए, भूल गए। क्या बच गया? थीटा, तो थीटा लिख लेंगे। वाह, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी भी मेरा करेक्ट आंसर है, इसलिए सी नंबर हो गया। देख रहे हो ना, मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, इसीलिए आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना है। उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? साइन, उसके बाद है हमारा पाई प्लस थीटा। ठीक है जी, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। इसके लिए पहले चेक कीजिए कि किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। हमको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है पाई/2 से लेकर के पाई, और पाई से लेकर के 3π/2 तक ये होती है। 180 डिग्री ये हो गया, 270 डिग्री ये हो गया, और ये जो एंगल है वो लाइज करने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमको मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हम लोग दे दिए। अब क्या करना है? इसको भूल जाइए, तो भूल गए। पाई के टर्म में लिखा हुआ तो कोई कन्वर्जन नहीं होगी, तो साइन आ जाएगा साइन के टर्म में ही, तो साइन, और ये थीटा के लिए थीटा यूज कर लेंगे। तो क्या बन गया? माइनस साइन थीटा, एंड दैट इज योर डी नंबर आंसर इज आल्सो करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया ए, सी और डी। तो ए नंबर, सी नंबर एंड डी नंबर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जो है एज ए होमवर्क रूप में देने वाले हैं, उसको बनाना है, और हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है बताना है। व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको भेजेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमको व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अगर जो व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं उनका नाम तो अभी हम बोलेंगे नहीं, लेकिन ध्यान रहे सभी लोगों को व्हाट्सएप करना होमवर्क। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए होमवर्क रूप में हम आपको दे रहे हैं, इसको ट्राई कीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। जो स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं उनको तो व्हाट्सएप करना मस्ट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और हमसे चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं, वो तो यूट्यूब के थ्रू उनको वीडियो मिलेगा लॉकडाउन पीरियड में। हमारी डाउट क्लास की टाइमिंग जो होती है आपको आने वाले मंडे से, तो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को
आपकी क्लासेज होगी डाउट क्लास। जिस डाउट क्लास में हम लोग वीडियोस के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ हमें फिर समझना हो, वो लोग डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को वीडियोस जो मिलेंगे अब ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को मिलेगा। 3 दिन वीडियोस मिलने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 3 वीडियो मिलेंगे आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टीटीएस में आप लोगों को वीडियोस मिलेगा और MWF में आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। जो भी कुछ क्वेश्चंस है, फार्मूला हो गया, प्रॉब्लम हो गया, कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लेकर के आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं डाउट क्लास में, उनके लिए नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको 8789397944। इस नंबर पे अपना डिटेल्स दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और उस डाउट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे तो यूट्यूब पे वीडियो डाला ही जा रहा है, पढ़ सकते हैं यहाँ से। डाउट क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, घबराने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक आपका लॉकडाउन पीरियड है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ब्रेक नहीं आनी चाहिए। मेरा बस यही प्रयास है आप लोगों से कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहिए, ठीक है। चलिए ये करेक्ट है। ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है और पूरे के पूरे आंसर भी सही हो सकते हैं, इसलिए हर एक ऑप्शंस को ट्राई करने हैं। इधर ऑप्शन लिखा हुआ है, दिस इज योर क्वेश्चंस, ट्राई कीजिए, हमें इन्फॉर्म कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंजेज। तो एनर्जी लेकर के आइए, अच्छे से आइए। अब ये समझिए कि क्लास 10th का जो लेवल था हम लोग उसको पार कर चुके हैं। हम लोग बिल्कुल, ये है आपका ग्राउंड लेवल। अभी हम लोग ग्राउंड लेवल से नीचे से स्टार्ट किए हैं, निगेटिव वैल्यू से स्टार्ट किए हैं, समझ रहे हैं। अब हम लोग 0 लेवल पे आ गए। अब हम लोग जो है सो इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब हम लोग इससे ऊपर उठ सकते हैं। अब यहाँ से जेई की प्रिपरेशन होगी और नीट की प्रिपरेशन होगी। 11-12 तो खैर बहुत ही ईजी चीज़ है, वो तो होना ही है। अब हम लोग 0 लेवल पे आए हैं। अब 0 लेवल से हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, बेबी स्टेप। जब हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं ना तो काफ़ी धीरे धीरे सीखते हैं। बच्चा जब पैदा लेता है तो उसको चलने में टाइम लगता है ना, पहले गेड़ी मारेगा, पैर हाथ भाजेगा, फिर रुकना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो अभी तो हम लोग गेड़ी मार रहे थे, अभी तो खड़ा होना सीख ही रहे हैं। धीरे धीरे करके हर चीज़ों को सीखेंगे, प्रॉपर टाइम दे करके। जिस चीज़ में आप जितना टाइम दोगे आप उसमें उतना एक्सेल करोगे, यही चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।